Hello everyone, welcome back again CBSE Others classes and finally welcome back again in SST सोशल साइंस क्लास 12th की। तो मैंने धीरे धीरे करके सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं क्लास 12th का। साथ ही साथ आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं वो क्लास 10th की वीडियो रहने वाली है और 10th में हम सबसे पहले करेंगे SST। ठीक है, सोशल साइंस को कवर करेंगे और सोशल साइंस को एक अच्छी वे में कवर करेंगे और साथ ही साथ आप जो प्रेजेंट टाइम जो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, इसमें 1 बाय 1 चैप्टर्स लिए जाएंगे हैंडमेड नोट्स के साथ। ठीक है, नोट्स एकदम हैंडमेड हैं। ठीक है, हैंडमेड नोट्स हैं, तो नोट्स की परवाह ना करें। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ये लिंक डाउनलोड करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स हैं जो कि हाथ से लिखे हुए नोट्स। ठीक है, साथ ही साथ एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को, तो क्विक रिकैप होने वाला है। क्विक रिकैप का मतलब है मैं इसका ओवरव्यू आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ओवरव्यू के साथ आपको इसमें एक रिवीजन पर्पस जो होता है। ठीक है, ठीक है, ये रिवीजन पर्पस जो होता है, रिवीजन के बारे में भी हम करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। और पॉलिटिकल पार्टीज से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। लाइक सबसे पहले बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, जेडीयू, एसपी, ठीक है, इत्यादि अलग अलग तरह की पार्टीज होती हैं। आप लोगों को पता है, बेसिकली हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, एनएसपी, एसपी मतलब समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्रीज में होती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या मतलब है, वाई डू वी नीड इन पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक क्या ज़रूरत है। देखिए, एक कंट्री चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कंट्री हम चला रहे हैं, कंट्री सर्वाइव कर रहे हैं, तो सर्वाइव करने में अलग अलग एक व्यक्ति अगर कंट्री चलाएगा तो वहाँ तानाशाह का डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ पर हुकूमत हो जाएगी, ठीक है, हुकूमत हो जाएगी जहाँ जिसका कोई विरोध नहीं होगा। तो इसलिए कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनका होना आम नागरिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्टी का क्या होना, तो हमने लिखा है द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एन डेमोक्रेसी। ठीक है, संविधान के तौर पर जितनी भी पार्टीज़ अभी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं और ये पार्टीज़ हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र एक व्यक्ति के बनाने से नहीं बनता है, लोकतंत्र का बनना होता है सारे व्यक्तियों का समूह, उसको ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में आपके जितनी भी इफेक्टिव चीज़ें एडिड हो जाती हैं, सब कुछ आपके लोकतंत्र में आता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके जितनी की मतलब कंट्री। ठीक है, जैसे कंट्री में जितने भी लोग हैं तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उससे उतना हमें फ़ायदा होगा। इट इज़ द सेम ऑफ टाइम इनविजिबल इन डज नॉट मीनिंग ऑफ पॉपुलरिटी मोस्ट पीपल्स टेंड्स टू बी वेरी क्रिटिकल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज में ऐड किए जाते हैं, ठीक होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हो सकता है, मैंने कुछ क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं नोट्स में, साथ ही साथ क्योंकि थ्योरी के साथ अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक इफेक्टिव नॉलेज मिलेगी और साथ ही साथ अपने एसएसटी में जो कि थ्योरी बेस्ड पेपर पूरा होता है, तो थ्योरी बेस्ड पेपर में एक अच्छा थ्योरी लिख सकें। Do we need in political parties at all? Why did the political parties become over some omnipresent in democracies all of over world? All of over worlds में democracies क्या है? The meaning of the functions, ठीक है। तो political parties is a group of peoples. Political parties क्या है, एक group of peoples का है who comes together to contest elections. He hold power in government. वो इलेक्शन लड़ते हैं, यानी कि चुनाव होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के साथ साथ वह एक ऐसी गवर्नमेंट अपने जो जीत जाते हैं उनकी गवर्नमेंट स्थापित की जाती है। जैसे मान लीजिए इस बार 2024 में इलेक्शन हुआ, 2024 में इलेक्शन हुआ, तो इसमें मान लीजिए बीजेपी ने 345 सीट जीती और साथ ही साथ कांग्रेस ने आपकी 150 सीट जीती, ठीक है, 150 जीती। तो सरकार किसकी बनी, ऑफकोर्स 315 सीटें ज़्यादा हैं बीजेपी की, तो 315 बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस की कम है तो बीजेपी कांग्रेस की नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस अपनी सरकार बनाना चाहता है तो अदर पार्टी जितनी भी हैं, ठीक है, जैसे बिहार की पार्टीज थी तो बिहार की पार्टी से अलायंस किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनको सरकार उनको बनी, ठीक है, इतनी सीट पर। अब इनको अगर सीट चाहिए तो बाकी इनसे ज़्यादा कंपैरिजन में मान लीजिए कि अगर मैं बताऊं तो 150 और 200 यानी कि 350 सीट इनकी बन जाएगी अगर वो बिहार की सरकार से अपना समूह बना लेते हैं। तो जिसकी ज़्यादा पार्टीज होती हैं उनको ही उनकी सरकार बनती है। ठीक है, पार्टीज आर अबाउट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड द ट्रस्टिंग ऑफ इन पार्टीशिप। ठीक है, मीनिंग द पर्सनस कमिटमेंट ऑफ द पार्टी ऑफ ग्रुप और फ्रैक्शंस। जो पार्टीज ऑफ फंक्शंस के जो ग्रुप ऑफ कमेटीज होती हैं वो इस तारीख में पार्टीशिप बनती हैं, जिसमें लीडरशिप एक चुनाव की जाती है, जिसमें लीडरशिप अपने ऊपर हुकूमत के तौर पर वह चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा डेवलप करके चीज़ों को एडिशंस करता है। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसी के बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब इसका हमने एक है कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स का दो है, द लीडर, ठीक है, तीन है बेसिकली, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब मान लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी में वो चीज़ रखते हैं, ठीक है। लीडर्स वो हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी की स्थापित करता है, तो वो लीडर्स हैं। एक्टिव मेंबर्स कौन से हैं, जो कि वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी को एक मेन पॉइंट मान लीजिए, तो इनके डायरेक्शन पे कुछ स्टेट वाइज लगे हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, राजस्थान में आपके भजन लाल शर्मा हैं, और एमपी में आपके मनमोहन सिंह या मोहन यादव हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी बिहार में आपके नीतीश कुमार हैं, तो इस तरीके से ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टीज, एक लीडर ही कंडक्ट पूरी चीज़ को करता है। तो ये बेसिकली वही है। फंक्शंस क्या है, पार्टीज कंसिस्ट एंड इलेक्शंस, पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है। द मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर मेनली फाइट अमॉन्ग द कैंडिडेट्स पुट ऑन इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड फर्दर सेलेक्ट देयर कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है। देखिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, अलग अलग पार्टी से कंडक्ट की जाती है। तो देखो जब इलेक्टर पार्टीज कंडक्ट किया जाए, तो उन जो भी कैंडिडेट पार्टी अपने कैंडिडेट उतारती है, जिन कैंडिडेट के थ्रू इलेक्शन कराती है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई डिस्ट्रिक्ट, हमने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट ले ली, या फिर संबल डिस्ट्रिक्ट ले ली, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले ली, तो वहाँ से एक कैंडिडेट अपना पार्टी उतारती है। बीजेपी अलग उतारेगी, समाजवादी पार्टी अपना एक अलग कैंडिडेट उतारेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, उन पार्टी के जो भी व्यक्ति हैं उनको फंड भी रिमांड करते आते हैं। अगर फंड के साथ इस चीज़ को एडिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको रिलेशन रहता है। तो पार्टी इस तरीके से इलेक्शन कराती है, तो जो भी कैंडिडेट अपना पार्टी खड़ा करती है, तो उसको फंड भी देती है, यानी फंड भी देती है। फंड का मतलब कुछ पैसे देती है, जो कि इलेक्शंस में वो लोग लगाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड्स बैरियर पॉलिटिकल पार्टीज प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम दैम। अब क्या करती है, हर अपने कैंडिडेट अपने खड़े कर देती है। अब वोटर्स क्या करते हैं, वोटर्स अपने अपने कैंडिडेट को उनके काम के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार उनको चूज़ करती है। मान लीजिए बीजेपी के कैंडिडेट को चूज़ किया, तो लोग कुछ जो बीजेपी के समर्थन है, तो बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को करेंगे। बेसिकली इसमें यही लिखा, पार्टिकल्स वे ऑफ डिसाइड पीपल्स रूल मेकिंग लॉ, फॉर्मली लॉ डिबेटिंग इन पासिंग इन द लेजिस्लेट, पार्टिकल्स फ्रॉम रन गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली देखो, ये ओरली क्वेश्चन हैं जो कि इजीली आप बना सकते हैं इनको अच्छी तरीके से। थ्योरी भी हमने लिख रखी है, प्ले रूल ऑफ अपोजिशन। अब अपोजिशन का रूल भी लिखें, मान लीजिए हमारी सरकार है, ठीक है, दोज पार्टिकल्स हैव लूज ऑफ इलेक्शंस, जो पार्टिकल्स इलेक्शन हार जाती है। मान लीजिए कोई पार्टी है, देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, अभी लीडर हैं, उनकी सरकार है पूरे प्रदेश देश में। इसके बाद जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ये अपोजिशन में, अपोजिशन में क्यों आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन से राहुल गांधी की सीट कम थी, और राहुल गांधी इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राहुल गांधी अपोजिशन लीडर कहलाए जाएंगे, यानी कि इनके विरोध में होंगे। अब मान लीजिए इनका रोल क्या होता है, अब जैसे मानिए नरेंद्र मोदी ने जिस सरकार बनाने से पहले जो भी जनता को वादे किए हैं, जो भी जनता को वादे किए हैं, उन वादों को याद दिलाने के लिए, उन वादों को पूरा करने, यानी कि उनका ऑब्जेक्शन करने के लिए राहुल गांधी अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो जो भी अगर गलती नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार में कुछ करेंगे, तो राहुल गांधी उसका विरोध करेंगे, और साथ ही साथ उनके करेंगे। तो अपोजिशन पार्टी का यही रोल होता है। अपोजिशन पार्टी का मतलब राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं आप, उनकी पार्टी के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर क्या ले सकते हैं, ठीक है, तो वो आप खुद लिख सकते हैं। और ईजिली ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, ईजिली आप अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग्स में लिख सकते हैं। पार्टिकल शेप इन पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने पॉइंट वाइज नोट किया है, ठीक है, पॉइंट वाइज नोट किया है, तो थोड़ा सा देखेंगे आप, हो जाएगा। पार्टिकल्स प्रोवाइड पीपल अक्रॉसिंग गवर्नमेंट मैकेनिज्म ऑफ वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटिंग ऑफ देयर गवर्नमेंट, इसलिए, ठीक है। नेसेसिटी, वाई आर मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, मॉडर्न डेमोक्रेसी क्यों नहीं रहती, इमेजिंग ऑफ सिचुएशंस विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगर मान लीजिए एक सिचुएशंस क्रिएट करिए जिसमें बिना पॉलिटिकल पार्टी के चलाइए, तो एवरी कैंडिडेट इज द इलेक्शंस टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, नो वन टू मेक कॉम्प्रोमाइज द पीपल्स अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस। इजीली कुछ आंसर्स बन सकते हैं यहाँ से इजीली, ठीक है। राइजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक्स टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, इसलिए है। हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, तो मोर देन 75 पार्टी। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से लॉन्ग कोई क्वेश्चन बन जाए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐड होंगे, उस तरीके से बनेगा। तो आंसर देखते हैं, 75 पार्टीज है। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम टाइप्स ऑफ क्या, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम क्या है, ओनली वन पार्टी से अलाउ टू कंट्रोलिंग ऑफ रन गवर्नमेंट, एक ही पार्टी रन गवर्नमेंट करेगी, अलाउ करेगी। द चाइना ओनली इज वन कम्युनिटी, अगर एग्जांपल के तौर पर तो चाइना में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। टू पार्टीज का है, पावर ऑफ यूजली चेंजेस, टू पार्टीज मेन पार्टीज सेवरल देम पार्टीज कंटेन इलेक्शंस इन फ्री स्टेट सीट्स ऑफ नेशंस, जो कि अभी हमारे यहाँ है, ठीक है।
यूएस और यूके, इनका कंपैरिजन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन यूएस एंड यूके, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस इन पॉलिटिकल पार्टीज इंडियाज एंड यूएसए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि इंडियाज की पार्टी में क्या डिफरेंट है और यूएस की पार्टी में क्या डिफरेंट है। इंडिया की पार्टीज में इलेक्शंस ढेर सारे किए जाते हैं, दो पार्टीज़ के इलेक्शन किए जाते हैं, 2-3 पार्टीज़ के, और यूएस में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ वन इलेक्शन अलाउ है। जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, अगर बजट के अनुसार, तो इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के जो बजट आया है तो उसमें वन पार्टी इलेक्शन ऐड किया गया है कि वन पार्टीज़ का इलेक्शन कर जाए। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी का सिस्टम है ना, ढेर सारी पार्टीज़ यहाँ पर एडेड होती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं, ओपिनियन के तौर पर इलेक्शन लड़ती हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ी थ्योरी बेस्ड है, आप पढ़ेंगे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं। नेशनल पार्टीज, राष्ट्रीय पार्टीज कौन सी? आल्सो इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज पार्टी। ठीक है, रिकॉग्नाइज पार्टी, आल्सो इन रिकॉग्नाइज पार्टीज। कम्युनिटी पार्टीज, वी हैव द ओन ऑफ यूनिट्स वेरियस स्टेट, बट by enlarging all of these unit following some parties in program in state that deciding of national levels। देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप अगर खुद पढ़ते हैं तो काम आपको आ जाता है। ये कुछ फुल फॉर्म्स है, ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जितनी फुल फॉर्म्स जानती हैं इनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से MCQ क्वेश्चंस बनेंगे। आपको याद हो तो 18 MCQ क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके MCQ बनेंगे, तो एक बार देख लें उनको। ऑल ऑफ ट्रेनिड ATTC, ऑल इंडिया ट्रीटमेंट कांग्रेस, इसके बारे में लिख सकते हैं कि राइट डाउन 5 पार्टीज ऑफ इंडिया। बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP, जो कि बहुजन समाज पार्टी, मैंने आपको बताया था आपको। ठीक है, जो मायावती की, इसकी लीडर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो मायावती हैं, तो उनके ऊपर लिख सकते हैं। फॉर्म कब बनी थी पार्टी, किसने बनाई थी? लीडर सब कांसीराम ने ये बनाई थी, लेकिन कांसीराम के बाद इसको अभी चला रही हैं तो मायावती जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था बहुजन समाजवादी पार्टी स्टेडी ऑफ मीन्स कांसीराम जी ने बनाई थी। ठीक है, आइडियोलॉजी के थ्रू पे। भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, रिवाइडिंग ऑफ एक्सिस्टिंग भारतीय जनता संघ। ठीक है, फॉर्म्ड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी। इस तरीके से रहनी कम्युनिटी पार्टीज ऑफ इंडिया, CPJ या CPI कह सकते हैं। बेसिकली SST में क्लास 10th की SST में ये बहुत अच्छी बात है कि SST में आप इजीली खुद से बनाकर आंसर्स लिख सकते हैं और एकदम फैक्टिव आंसर्स लिख सकते हैं, और आपको नंबर भी मिलता है। ऐसा नहीं नंबर नहीं मिल रहा, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट नंबर भी मिलता है और इफेक्टिव तरीके से आप वहाँ लिख सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली यही रहने वाला है। और बाकी आपको कहीं डाउट लगता है अगर SST में तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। और एकदम ठीक है, मैं जो चीज़ छोड़ रहा हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे और इस चीज़ आपको समझ आएंगे, तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल बन सकता है, और क्वेश्चंस को एनालाइज आप करेंगे तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 60% आपका इंपॉर्टेंट के रोल प्ले में मैं डाल रहा हूँ इसको, 60% यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्टेट पार्टीज, यहाँ पर 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 100% क्वेश्चन बनेगा स्टेट पार्टी से। स्टेट पार्टीज़ के बारे में डिफाइन स्टेट पार्टीज आ सकता है। ठीक है, डिफाइन स्टेट पार्टीज़। ठीक है, तो पार्टीज़ के बारे में आप देख लेंगे स्टेट पार्टीज़ क्या क्या है। Cities of recognizing of state parties. The parties are that securing of lead 6% of the total voters in elections, legislative assembly of the state. Challenge of political parties. तो यही सब कुछ आपका रहने वाला। 18 PDF थी। अब ये PDF पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या है? द पार्टिकल कैन इम्प्रूविंग इफ देयर यू वांट टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का सार क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ढेर सारी पार्टीज़ अपना इलेक्शंस लड़ती हैं, इंडिया के ऊपर बेसिकली डिपेंड है। कुछ पार्ट्स इसका जो लिया गया है वो अदर कंट्री से लिया गया है, US, UK या चाइना इत्यादि कंट्री से ये चीज़ ली गई है। मान लीजिए वहाँ पर वन इलेक्शंस होता है, यानी कि सिर्फ वहाँ प्रेसिडेंट होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, फिर उसके बाद विधायक होते हैं, फिर उसके बाद MLA होते हैं, फिर MLC होते हैं, फिर ठीक है, फिर थोड़े छोटे मंडल अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जिला अध्यक्ष होते हैं। इस तरीके से पार्टीज हमारे थोड़े डिवाइड है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्री है हमारी, चाइना है, UK है, USA है, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपको वन इलेक्शंस अलाउ है। इस बार भी नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को इफेक्ट रखा है कि वन इलेक्शन अलाउ किया जाए। अभी पता नहीं इतना मुझे, अभी उसके विरोध चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो शायद मुश्किल ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे इलेक्शंस होते हैं, हर आए दिन इलेक्शंस आ जाते हैं, तो वहाँ पर खर्चा होता है, सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो उस खर्चे से बच के सरकार अपने इत्यादि चीज़ों पर उस चीज़ को ऐड कर सकती है। ठीक है, और जितना भी सरकार अपना, मान लीजिए जितना भी इलेक्शंस में खर्चा होता है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इलेक्शंस में खराब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन में, हर इलेक्शन अब 2 से 3 साल बाद इलेक्शन आता है, 5 साल बाद इलेक्शन आता है, 5 के बाद कोई सीट छोड़ता है तो वो सीट खाली हो जाती है, तो फिर वहाँ उपचुनाव कराने पड़ते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं
चैप्टर आपकी रिलेटेड लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप किस तरीके से चैप्टर को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स डाउन करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और रिलेटेड अपनी कंट्री से रिलेटेड उसको समझेंगे, ठीक है। तो इजीली चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और इसके ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनेंगे इस चैप्टर से। डिफाइन करने के लिए व्हाट डिफाइन, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इजीली इन क्वेश्चन को आप एक ही चीज़ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर की रीडिंग करेंगे, देन आपको समझ में आएगा। और जो नोट्स हैं, इफेक्टिव नोट्स हैं, ये नोट्स पढ़ के जाते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 इसको करेंगे इस चैप्टर से। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं आपके सोशल साइंस से, ऐसे ही करके वन शॉट वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं जल्दी से जल्द। आपके 5 से 6 दिन में आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, जिसमें क्विक रिविजन्स के थ्रू ये सब कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से हम लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि ये चैनल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इफेक्टिव है।